असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बिगाड़ सकती है इंडिया गठबंधन का खेल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं झारखंड में नवंबर या दिसंबर के आसपास चुनाव होने जा रहे हैं। स्टेट असेंबली का चुनाव होने जा रहा है। उसकी बात करते हैं। चर्चा है कि ओवैसी साहब की पार्टी इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। तो आज बात करते हैं कैसे बिगाड़ सकती है और क्यों बिगाड़ सकती है। लेकिन मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर दूं, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान सबको इजाजत देता है, अधिकार देता है चुनाव लड़ने का। तो ये कहना गलत है। अगर आपकी कुछ कमी है तो आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन खैर, उन पर इल्जाम लगते आए हैं, लगते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। झारखंड के अंदर 81 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 14 लोकसभा यानी कि 14 लोकसभा है, जिसमें से 2024 में जो अभी लोकसभा के इलेक्शन गुजरे हैं, 9 सीट बीजेपी के पास है और 5 सीट इंडिया गठबंधन के पास है। 3 सीट जेएमएम और जो है आपकी 2 सीट कांग्रेस के पास है। तो 9 सीट एनडीए और 5 सीट जो है इंडिया गठबंधन के पास है। फर्क तो सिर्फ यहां पर ही दिख रहा है साफ। आप ओवैसी साहब को कहेंगे लोग या कुछ भी कहे या न्यूज में आए या कहीं पर भी चले, लेकिन गलत है ना। आंकड़ा तो यही दिख रहा है कि 9, अभी कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं और इसी साल के अंदर अंदर चुनाव होंगे झारखंड में। तो जाहिर है 14 लोकसभा में से 9 लोकसभा एनडीए गठबंधन जीता है, तो सरकार बनाने के चांसेस भी हैं उनके। चलें बात करते हैं जो अभी मौजूदा सरकार हैं उनकी कितनी कितनी सीटें हैं, किस किस की हैं। ऑपोजिशन की कितनी सीटें हैं, मौजूदा सरकार की कितनी सीटें हैं। तो इंडिया गठबंधन की टोटल सीट है 47 और एनडीए की हैं 30, जिसमें से जेएमएम की 27 है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब हैं और शायद पार्टी के लीडर भी वही हैं। कांग्रेस की 18 सीटें हैं, सीपीआईएमएल की 1 सीट है और आरजेडी, जिसके मुखिया लालू यादव जी हैं, उनकी 1 सीट है। उसी और ओपोजिशन में जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी की 24 सीटें हैं, एजेएसयू की 3 सीटें हैं, एनसीपी की 1 सीट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की 2 सीट है। ये एनसीपी की जो 1 सीट आई थी, ये तब आई थी जब शरद पवार जी और अजीत पवार साहब एक थे, जब दोनों चाचा भतीजे एक थे, जब शरद पवार साहब इस एनसीपी के हेड हुआ करते थे। ये 2019 की बात है। अब बात करते हैं, ओवैसी साहब ने डेब्यू करा था 2019 में झारखंड के चुनाव में। उनको तकरीबन वोट मिला था 1,73,980 और एनसीपी को वोट मिला था 63,320। यानी कि एनसीपी को तो बहुत कम वोट मिला था, लेकिन उनकी 1 सीट निकल आई। और ओवैसी साहब की पार्टी को अच्छा वोट मिला था, लेकिन उनकी सीट नहीं निकल पाई। ये एनसीपी वो है जो जब चाचा भतीजे यानी कि शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब एक थे 2019 में, अब अलग हो गए हैं। शरद पवार साहब कांग्रेस के मतलब यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ जा चुके हैं और अजीत पवार जो हैं वो एनडीए के साथ जा चुके हैं, यानी कि बीजेपी के साथ जा चुके हैं। अब अलग अलग रास्ते हो गए हैं, पहले एक ही रास्ता था। तो ये जो है वहां की फिगर है थोड़ी सी कि किसकी कितनी सीट है और ओवैसी साहब को कितना वोट मिला था। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और मैं आप लोगों से जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे? आपको ऐसा लगता है? क्या ओवैसी साहब का हक नहीं है कि उनकी पार्टी कुछ सीटें जीते? मैं कहता हूं एक बार, सिर्फ एक बार हमें मौका देना चाहिए और ये देखना चाहिए जो शख्स ये कहता है क्या वो सच में हमारी आवाज को उठा पाएगा, कि सच में हमारे मुद्दों पर बात कर पाएगी उसकी पार्टी। क्या उसकी पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारी नुमाइंदगी अच्छी करेंगे? तो हमें एक बार मौका देना चाहिए उन लोगों को। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि जो इल्जाम ओवैसी साहब पर लगते हैं, क्या आप उनको सच मानते हैं या नहीं। मैं अपने दिल की बात बताऊं तो मैं तो नहीं मानता। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, उसको पूरा करने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।